देखिए, बहुत समय पहले मुस्लिम लोगों ने बॉर्डर के पास वाले गांव पर काफ़ी अत्याचार करके पूरे गांव के सभी लोगों को ख़त्म कर दिया। उस गांव के केवल एक गर्भवती महिला बची थी जो कि अपने गांव को छोड़कर अपने मायके चली गई थी। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं घिंटियाल माता जी के मंदिर। घिंटियाल गांव में है और चलते हैं अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं। बहुत ही शानदार दर्शन होने वाला है। चलिए चलते हैं अंदर। तो चलिए दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं घंटियाली माता के मंदिर और ये मंदिर का अंदर का नज़ारा है। यहाँ में जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ में मोती माला चुंगी वगैरह चढ़ाई जाती है और इधर में अगरबत्ती और वहाँ में प्रसाद। और अब चलते हैं अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं। बहुत ही शानदार व्यू आने वाला है। चलिए चलते हैं। ये यहाँ का परिसर है मंदिर का। तो चलिए दोस्तों, अब आपको इनकी कहानी के बारे में बताते हैं। घंटियाली माता की प्राचीन कहानी है और ये भाई साहब है बाड़मेर से और ये अपने को पढ़ के थोड़ी सुनाएंगे कहानी। बताइए भाई साहब। ये घंटियाली माता की प्राचीन कहानी है। अच्छा। इसमें लिखा है कि बहुत समय पहले मुस्लिम लोगों ने बॉर्डर के पास वाले गांव पर काफी अत्याचार करके पूरे गांव के सभी लोगों को खत्म कर दिया। अच्छा। और उस समय गांव में केवल एक गर्भवती महिला जो बची थी, जो कि अपने गांव को छोड़ करके अपने मायके में चली गई। अच्छा। ऐसी स्थिति में कुछ समय पश्चात एक लड़के को जन्म दे दिया और लड़के के बड़े होने पर उसके साथियों ने उसके पिता का नाम पूछा, जो कि उसे पता नहीं था। घर आकर उसने अपनी माँ से अपने पिताजी का नाम पूछा और बोला कि इस समय कहाँ पर है। वह बात सुनकर के उसकी माँ रोने लगी। उसने बताया कि तुम्हारे पिताजी एवं गांव के सभी लोगों ने, कुछ मुस्लिम लोगों ने उस समय ख़त्म कर दिया जब तुम मेरे गर्भ में थे। इस बात से दुखी होकर के उसके मन में अपने परिवार पर हुए अत्याचार के प्रति बदला लेने की भावना जागी। उसने बड़ा होने के बाद अपने माताजी को बताए बगैर एक तलवार लेकर चल पड़ा। उस समय वह घंटियाली तक आया। उस समय घंटियाली में एक छोटा सा मंदिर था। उसको देख करके माँ एक बच्ची का रूप लेकर उस बच्चे के पास एक लोटा जल लेकर गई। बच्ची को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ तथा लड़के ने बच्ची से पूछा, यहाँ पर चिड़िया भी नजर नहीं आती, तुम यहाँ कैसे आई? तब बच्ची बोली, पहले आप पानी पियो, तब मैं बाद में बताऊंगी। लड़के को पानी पीने के बाद काफ़ी शक्ति मिली क्योंकि वह पहले प्यासा था। तो बाद में बच्ची ने कहा कि आज तुम जिस कार्य के लिए आए हो वह पूर्ण होगा। इस बात को सुनकर लड़के ने कहा, तुमको क्या पता किस कार्य के लिए हम जा रहे हैं? तब बच्ची ने कहा, मुझे तो पूरे जगत के बारे में पता है। इस बात को सुनकर के लड़का बच्ची के चरणों में लेट गया। तो तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। उसके बाद लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मुझे इसका उपाय बताओ, किस जगह आकर किस प्रकार बदला लूँगा। माँ ने कहा, बेटे मेरी कृपा से तुमको ऐसा मौका मिलेगा, लेकिन तुम सिर्फ एक आदमी को मार देना। उसके बाद बाकी लोग अपने आप लड़ कर के ख़त्म हो जाएंगे। लड़के ने कहा कि माँ, यदि ऐसा हुआ तो दोबारा मैं यहाँ आकर अपना शीश बलिदान करूँगा। माँ ने कहा, मैं माँ होकर संतान यानी बेटे का बलि कैसे ले सकती हूँ? पहले तुम अपना कार्य पूर्ण करो। उसके पश्चात वह लड़का प्रश्न होकर के अपना कार्य पूर्ण करने के लिए चल पड़ा। लड़का अपने गांव में पहुंचा जहाँ पर एक मुसलमानों की बारात आ रही थी। लड़के ने आकर पिछले वाले बाराती को मार करके वहाँ से भाग गया। तब बारातियों ने सोचा कि गांव वालों ने ही उस बाराती को मार दिया। उसके पश्चात गांव वालों में आपस में झगड़ा हो गया तथा सब आपस में लड़ करके मर गए। उस दृश्य को देख करके उस लड़के का मन काफ़ी प्रश्न हुआ कि माँ ने जो बोला था वह सत्य हुआ। फिर वह दोबारा घंटियाली माँ के मंदिर में आया तो माँ बच्ची के रूप में वहाँ नहीं थी।
तो वह लड़का ये देखकर काफ़ी निराश हुआ और माँ माँ चिल्लाने लगा। मैंने अपना शीश देने का वचन दिया था तथा उसके पश्चात अपने शीश को काटने के लिए तलवार उठाया तो मंदिर के पास से आवाज़ आई कि ऐसा कार्य मत करो। फिर उसने चारों तरफ देखा, आवाज़ कहाँ से आई, तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो वह फिर अपना शीश काटने लगा तो फिर दोबारा वही आवाज़ आई। फिर उसने तीसरी बार शीश काटने लगा तो माँ ने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, यदि तुम खत्म हो जाओगे तो मुझे कौन पूजेगा? तुम पुजारी बनकर को यहीं पर रहो और हमारी सेवा पूजा करो। करो। तो और चलिए फिर दोस्तों, ये कहानी थी प्राचीन घंटियाली माता की और भाई साहब ने बताई बढ़िया ढंग से, और आप भी सुनना, ये बहुत ही बढ़िया कहानी है दोस्तों। शहर में भेज दिए। अच्छा